वाराणसी सीएम ने 2425 सेविकाओं और फार्मासिस्टों को सौंपे नियुक्ति पत्र। महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई दिशा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुधवार को वाराणसी सर्किट हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2425 सेविकाओं और फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने वाला कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान अनिल राजभर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष को दगा कारतूस करार देते हुए कहा कि उनकी राजनीति अब प्रभावहीन हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुरूर टूटने वाला है और वे भारत के प्रधानमंत्री से बात करने को उत्सुक हैं। राजभर ने कहा, प्रधानमंत्री ने विश्व मंच पर भारत के परचम को बुलंद किया है। उन्होंने चुनाव आयोग के हालिया दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए कहा कि वोट डालने वाला भारतीय नागरिक ही होना चाहिए, न कि किसी विदेशी देश का। साथ ही उन्होंने बिहार की जनता के रूप का उल्लेख करते हुए दावा किया कि वहां एक बार फिर उनकी सरकार सत्ता में आएगी। इस नियुक्ति कार्यक्रम से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस कदम को सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। गल्फ कंट्री से डिमांड है, तो कहने का मेरा ये मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, हम सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए आज हमारी सरकार 2 लाख रुपया, अभी 1 लाख लोगों को मैं रसिया भेजूंगा आने वाले समय। 25,000 लोगों की डिमांड जर्मनी से मेरे पास है। जापान से नाम हटा दिया जाता था, लखनऊ से जो लिस्ट आती थी उनको मौका दिया जाता। आज कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। 8.5 लाख सरकारी भर्ती हम लोगों ने किया है और एक भी आदमी आकर ये नहीं कह सकता है। सरकार के सिस्टम पर, सरकार की व्यवस्था पर, सरकार की कार्य पद्धति पर, सरकार की कार्यशैली पर नौजवानों को भरोसा है, विश्वास है। अभी मैंने 6,000 अपने श्रमिकों को मैंने इजराइल भेजा है। 6,000 श्रमिक। अभी मैंने कल, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते होंगे तो देखते होंगे, कल हमने लखनऊ में 10,000 लोगों को बुलाया था, लेकिन 40 उन लोगों का नाम हटा दिया जाता था। लखनऊ से जो लिस्ट आती थी उनको मौका दिया जाता। आज कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। 8.5 लाख सरकारी भर्ती हम लोगों ने किया है और एक भी आदमी आकर ये नहीं कह सकता है कि हमसे पैसा मांगो। अभी मैंने कल, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते होंगे तो लोगों को बुलाया था, लेकिन 40,000 लोग पहुंच गए लखनऊ। क्यों पहुंच गए? कि सरकार के सिस्टम पर, सरकार की व्यवस्था पर, सरकार की कार्य पद्धति पर, सरकार की कार्यशैली पर मैंने इजराइल भेजा है 6,000 श्रमिक, जो उत्तर प्रदेश में रह के 5,000 रुपया महीना भी मजदूरी करके नहीं बचा पाते थे, आज वो इजराइल। अभी 1 लाख लोगों को मैं रसिया भेजूंगा आने वाले समय। 25,000 जितना दे सके, जापान मांग रहा है हमसे कि जितना दे दीजिए उतना लोगों को हम रखने के लिए तैयार। क्रोएशिया, पूरा यूरोप से डिमांड है, गल्फ कंट्री से डिमांड है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि लिया है कि अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए आज हमारी सरकार जो काम कर रही है, हमारा जो संकल्प है कि हर सब लोगों से अनुरोध करते हुए अपनी बात को मैं यहां रोकूंगा कि जो अवसर आपको मिला है, सरकार ने जो आपको अवसर दिया है, आपकी जो ड्यूटी है, उसको अगर आपने ईमानदारी से उसका निर्वाह किया, आप पहले जमाने की आंगनबाड़ी देखिए और हम लोग जो आंगनबाड़ी बना रहे हैं उसको देखिए। आप पहले के परिषदीय विद्यालयों को देखिए और आज की तारीख में जो परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है, आप वहां जाकर कांग्रेस पे भैंस चुराने का आरोप बीजेपी लगाने वाली आज खुद वोट चोरी कर रही है। देखिए, ये सब दगे कारतूस हैं और जनता इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। ये देश के अंदर वोटर लिस्ट का जो शुद्धिकरण चुनाव आयोग कर रहा है, पहली मर्तबा तो है नहीं।
10 बार इससे पहले हो चुका है, 11वां बार इस बार हो रहा है। और चुनाव आयोग ने क्या गलत कहा है? चुनाव आयोग ने यही कहा है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मतदान करने वाला भारतीय हो, कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या ना हो। इसमें कौन सी गलत बात है? एक मतदाता का नाम एक ही जगह होना चाहिए, इसमें कौन सी गलत बात है? एक मतदाता को सिर्फ एक बार ही वोट करने का अधिकार है, संविधान ने दिया है, ये कौन सी बात है? अगर इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है तो फर्जी वोटरों के सहारे जो लोग राजनीति की दुकान चलाया करते थे, उनकी दुकानों को, फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट से निकालकर उनकी दुकानों को बंद करने का काम जो चुनाव आयोग कर रहा है, हम लोग इस बात का अभिनंदन करते हैं। और हम लोग चुनाव आयोग से भी निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार के बाद जितना जल्द हो सके उत्तर प्रदेश में भी अब इस अभियान को चला दें। अरे कहने की बात है, जनता ने वहां तय कर लिया है, बिहार की सम्मानित जनता ने वहां तय कर लिया है, सरकार बनेगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बनेगी, पिछले बार से भी मजबूत और बड़ी सरकार बनेगी। 37 चुनाव हार चुके राहुल गांधी जी, 2014 से लेके अब तक 37 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। अब उनकी बात में क्या, उनकी बात में पड़ना है, झूठ कहना। और हमने तो कई बार कहा है कि पूरा प्रतिपक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में इतना अंधा हो चुका है कि मोदी जी का विरोध करते 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 कब वो देश का विरोध करने लगता है, ये भी उसको अंदाजा नहीं लगता है। हमारी जो संवैधानिक, हमारा जो प्रतिष्ठान है चुनाव आयोग, उसको कटघरे में खड़ा करके दुनिया में क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप एक आरोप राहुल गांधी का बताइए जो सच साबित हुआ हो, एक आरोप। आप राफेल से लेकर यहां तक आ जाइए, झूठी बात कहना और फिर कोर्ट में जाके माफी मांगना कौन करता है? राहुल गांधी करते हैं। फिर एक झूठ बात कर रहे हैं, जनता उनको जवाब देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये 2425 जो हमारी बहनों को सेविका के पद पर आज नियुक्ति की गई है, उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। साथ ही हमारे फार्मासिस्टों को भी नियुक्ति पत्र मिला है आज। मैं उनके उज्जवल कार्यकाल की प्रार्थना करता हूं, उनको और उनके परिवार के लोगों को ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने जो काम किया है, उस बात के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मंत्री जी, बात की जाए तो आप यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं, कल लखनऊ में जिस तरह से विद्यार्थी लगातार रोजगार उनको नहीं मिला, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव जी इसको ट्वीट कर रहे हैं, क्या? नहीं, मैं तो वहीं से आया हूं, मेरा ही कार्यक्रम था। और समाजवादी पार्टी के नेता से मैं कहना चाहता हूं कि कभी मौके पर जाकर देखें। कल जो लखनऊ में भीड़ आई वो इस बात को प्रमाणित करती है कि नौजवानों का कितना भरोसा है सरकार के सिस्टम पर और सरकार पर। उनको भरोसा है तब वो आए। और मैं आज कहना चाह रहा हूं कि कल शाम तक वहां 10,000 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है और कल शाम तक 10,000 से ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को देश के अंदर भी और देश के बाहर भी सेवा योजित कराने का काम हमारी सरकार करे। 50% टैरिफ लगाई जा रही है, लगातार विरोध जारी है। देखिए, ट्रंप का गुरूर टूटने जा रहा है। कल से लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए व्याकुल हैं, कई बार वो प्रयास कर रहे हैं। आज हम सब लोगों को गर्व है कि देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मां भारती के परचम को आज जो बुलंद करने का काम किया है। आज जापान, चाइना और रसिया को मिलाकर जो एक सामूहिक प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हो रहा है,
उसका परिणाम है कि आज ट्रंप को झुकना पड़ रहा है। भारत का कोई नुकसान नहीं होगा। भारत की एक एक जनता अपने मुखिया के साथ खड़ी है और इसी बनारस की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें अपने देश में बनाई गई सामानों को अपनाना है, हमें इन अभियानों से जोड़ना है, हमें अपनी जरूरत की चीज जब हम खरीदने जाएं तो मेड इन इंडिया हमें देखना है। तो उस रास्ते पर देश आगे बढ़ गया है, फिर कौन देश का मुकाबला कर सकता है? दुनिया को भारत की जरूरत है, भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है। गल्फ कंट्री से डिमांड है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, हम सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए आज हमारी सरकार